यह कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज से शुरू होती है। इस जेल से आज तक कोई भी जिंदा फरार नहीं हो पाया था, क्योंकि जेल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर जेल में एक कैदी फ्रैंक मॉरिस को लाया जाता है। गार्ड उसकी पूरी तलाशी लेते हैं और उसे एक सेल में बंद कर देते हैं। गार्ड कहता है, अल्काट्राज में तुम्हारा स्वागत है। खाने के समय मॉरिस की मुलाकात एक कैदी लिटमस से होती है, जो अपने खाने का कुछ हिस्सा एक चूहे को खिलाता था, क्योंकि वह उसका पालतू था। उसी दौरान एक खतरनाक कैदी वुल्फ लगातार मॉरिस को घूरता रहता है। मॉरिस उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के ऑफिस बुलाता है। वार्डन उसे चेतावनी देता है कि तुम पहले भी कई जेलों से भाग चुके हो, लेकिन अल्काट्राज से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि यहां से भागने वाले लोग समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। वापस आते समय मॉरिस चालाकी से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है और अपने सेल में आकर उसे एक किताब में छुपा देता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि यही चीज एक दिन उसके बहुत काम आने वाली है। अगले दिन नहाते वक्त वुल्फ मॉरिस को परेशान करना शुरू कर देता है। मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है और वह वुल्फ को बुरी तरह पीट देता है। बाद में मॉरिस को लाइब्रेरी भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पुराने कैदी इंग्लिश से होती है। इंग्लिश जेल के ताकतवर कैदियों में शामिल था और सब उसकी इज्जत करते थे। मॉरिस उससे पूछता है, तुमने यहां से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? इंग्लिश हंसकर जवाब देता है, क्योंकि इस जेल से कोई नहीं निकल सकता। अगर तुम गार्ड से बच भी गए तो समुद्र तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाद में मॉरिस की मुलाकात डॉक से होती है, जो एक आर्टिस्ट था और पेंटिंग बनाया करता था। उसकी पेंटिंग में एक फूल बना हुआ था। मॉरिस पूछता है, ये फूल क्यों बनाया है? डॉक जवाब देता है, ये मेरी जिंदगी है। डॉक मॉरिस को चेतावनी देता है कि वुल्फ से बचकर रहना, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। कुछ दिन बाद मॉरिस को कारपेंटर शॉप में काम मिल जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि हर सेल में एक एयर वेंट मौजूद है। इसी दौरान वुल्फ दोबारा मॉरिस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन तभी गार्ड आ जाते हैं। हालात बिगड़ने पर गार्ड उन्हें डी ब्लॉक भेज देते हैं, जहां खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। वहां मॉरिस को लगातार टॉर्चर दिया जाता है और 10 दिन बाद वह वापस अपने सेल में आता है। उसी दिन एक नया कैदी चार्ली बट्स वहां आता है। जल्दी ही दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ वार्डन कैदियों के सेल चेक कर रहा होता है। वह डॉक के सेल में पहुंचता है और उसकी बनाई हुई तस्वीरें देखता है। डॉक ने वार्डन की भी तस्वीर बनाई हुई थी, लेकिन अगले दिन वार्डन आदेश देता है कि आज के बाद डॉक कभी पेंटिंग नहीं बनाएगा और उसकी सारी पेंटिंग्स हटा दी जाएंगी। यह बात डॉक के दिल पर लगती है, क्योंकि पेंटिंग ही उसकी आखिरी खुशी थी। अगले दिन काम के दौरान डॉक अचानक कुल्हाड़ी मांगता है और फिर अपने हाथ की 3 उंगलियां काट देता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मॉरिस समझ जाता है कि डॉक की जिंदगी की आखिरी खुशी भी उससे छीन ली गई है। उसी दिन मॉरिस उदास बैठा होता है कि अचानक उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है, जो एयर वेंट के अंदर जा रहा था। यह देखकर मॉरिस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। उसे यकीन हो जाता है कि यहां से निकलने का रास्ता मौजूद है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगले दिन खाने के समय मॉरिस की मुलाकात 2 भाइयों क्लेरेंस और जॉन से होती है। दोनों इस जेल में नए आए थे और वे किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी के 20 साल इस डरावनी जगह में बिताना नहीं चाहते थे। मॉरिस को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये दोनों समझदार हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए वह उनसे दोस्ती कर लेता है। उसी दिन मौका मिलते ही मॉरिस अपने सेल के एयर वेंट को ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि दीवारें बहुत पुरानी हैं और नमी की वजह से कमजोर हो चुकी हैं। अगर लगातार मेहनत की जाए तो इन्हें तोड़ा जा सकता है। कुछ दिन बाद इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आती है। इंग्लिश उसे देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि जब वह जेल आया था तब उसकी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन अब वह बड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ
चार्ली अपनी पत्नी से मुलाकात कर रहा था। वहीं उसे पता चलता है कि उसकी मां के पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर चार्ली अंदर से टूट जाता है और उसी समय फैसला करता है कि अगर मॉरिस कोई योजना बनाएगा तो वह उसका हिस्सा जरूर बनेगा। रात के समय चार्ली मॉरिस से कहता है, अगर तुम कभी भागने का प्लान बनाओ तो मेरे लिए भी जगह रखना। खाने के दौरान मॉरिस अपने साथियों को बताता है, हमारा सेल ब्लॉक बहुत पुराना हो चुका है। नमी की वजह से दीवारें कमजोर हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा खोदें तो हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। जॉन पूछता है, लेकिन सुराग छुपाओगे कैसे? मॉरिस जवाब देता है, मैगजीन के कागजों से। फिर मॉरिस कहता है, हमें नकली सिर भी बनाने होंगे ताकि रात के समय उन्हें बिस्तर पर रख सके। जॉन तुरंत कहता है, मैं सैलून में काम करता हूं, मैं बाल चुरा लाऊंगा। मॉरिस क्लेरेंस से कहता है, तुम बारिश वाले कोट लाना, हम उनसे नाव बनाएंगे। फिर चार्ली पूछता है, और मेरा काम? मॉरिस जवाब देता है, जब मैं दीवार खोदूंगा तो तुम नजर रखना ताकि कोई गार्ड ना आ जाए। उसी रात मॉरिस अपने चुराए हुए नेल कटर से दीवार खोदना शुरू कर देता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि नेल कटर बहुत छोटा है और उससे काम बहुत धीरे हो रहा है। अगले दिन खाने के दौरान अचानक मॉरिस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह जानबूझकर अपने चम्मच को गंदा कर देता है और गार्ड से कहता है, यह चम्मच खराब है, मुझे दूसरा चाहिए। इसी दौरान क्लेरेंस भी गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ लगा देता है। मौका देखते ही मॉरिस 2 चम्मच उठा लेता है और एक अपनी जेब में छुपा लेता है। बाद में मॉरिस लिटमस से एक सिक्का मांगता है और कहता है, अगर तुम मुझे सिक्का ला दो तो मैं तुम्हारे पसंदीदा गाने बजाऊंगा। लिटमस मान जाता है। रात को मॉरिस चम्मच और नेल कटर को जोड़कर एक छोटा सा औजार बना लेता है। अब दीवार पहले से ज्यादा तेजी से टूटने लगती है। उधर चार्ली लगातार पहरा देता रहता है। एक रात अचानक चार्ली को नींद आने लगती है, लेकिन गार्ड के कदमों की आवाज सुनकर वह तुरंत जाग जाता है और मॉरिस को इशारा कर देता है। मॉरिस तुरंत सुराग छुपाकर बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड अंदर आता है और कहता है, तुम्हारे सेल से जलने की बदबू आ रही है। मॉरिस तुरंत जवाब देता है, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। गार्ड कुछ देर देखता है और फिर वापस चला जाता है। जैसे ही गार्ड जाता है, मॉरिस दोबारा खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे अंदर लगी हुई मजबूत लोहे की जाली दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ दीवार तोड़ना काफी नहीं, अब उसे जाली का भी कोई हल निकालना होगा। और यहीं से उनके खतरनाक मिशन का अगला चरण शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद मॉरिस को कारपेंटर शॉप में स्टील का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यही चीज उसके काम आ सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि जेल के दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। चार्ली परेशान होकर कहता है, अगर मेटल डिटेक्टर बच गया तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मॉरिस पहले ही सब सोच चुका था। वह स्टील का एक टुकड़ा हाथ में रख लेता है और दूसरा अपने जूते के नीचे छुपा लेता है। जैसे ही वह मेटल डिटेक्टर के पास पहुंचता है, तुरंत अलार्म बजने लगता है। गार्ड उसे रोक लेते हैं। मॉरिस तुरंत हाथ वाला टुकड़ा दिखाकर कहता है, यह कपड़े टांगने के लिए लिया था। गार्ड टुकड़ा ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूसरा टुकड़ा अभी भी मॉरिस के पास मौजूद है। रात होते ही मॉरिस उसी स्टील से एयर वेंट की जाली तोड़ देता है। उधर जॉन भी अपने सेल में दीवार खोद रहा था, जबकि क्लेरेंस नकली सिर तैयार कर रहा था। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मॉरिस भी अपने नकली सिर को रंग कर उस पर बाल लगा देता है। अब सब कुछ लगभग तैयार हो चुका था। एक रात मॉरिस अपने बिस्तर पर नकली सिर रखता है और पहली बार एयर वेंट के रास्ते बाहर निकल जाता है। वह पाइपों के सहारे ऊपर चढ़ता है और छत तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ऊपर लगी बड़ी जाली अभी भी रास्ते में रुकावट बनी हुई है। अगले दिन म्यूजिक हॉल में मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ती है। तुरंत उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह लिटमस की मदद से वो पंखा चुरा लेता है और उसे अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा देता है। बाद में वो पंखे से एक छोटी ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उसी रात मॉरिस दोबारा ऊपर जाता है
और ड्रिल से जाली काटना शुरू कर देता है। आवाज सुनकर गार्ड भी ऊपर आने लगते हैं, लेकिन किस्मत से मॉरिस समय रहते अपना काम पूरा कर लेता है। अब उनके भागने का रास्ता पूरी तरह तैयार हो चुका था। फिर वह दिन आ जाता है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, फरार होने की रात। उसी दिन वुल्फ फिर से मॉरिस को धमकी देता है, लेकिन इंग्लिश मॉरिस का साथ देता है ताकि जाने से पहले उसके साथ कुछ गलत न हो। रात होते ही मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस अपने अपने सेल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चार्ली के दिल में डर बैठ जाता है। वह अपने सेल में ही बैठा रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आजादी उसके बहुत करीब आकर भी दूर जा रही थी। उधर मॉरिस और उसके दोनों साथी पाइपों के सहारे छत पार कर लेते हैं। वे गार्ड से बचते हुए इमारत से नीचे उतरते हैं, फिर तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वे अपने इकट्ठा किए हुए बारिश वाले कोटों में हवा भरना शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद वे अपनी अस्थायी नाव तैयार कर लेते हैं और फिर तीनों समुद्र में उतर जाते हैं। अगली सुबह गार्ड रोज की तरह सेल चेक कर रहे होते हैं। तभी एक गार्ड मॉरिस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। वह पास जाकर सिर हिलाता है और अचानक नकली सिर जमीन पर गिर जाता है। यह देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी जेल में तुरंत इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस सफल हो गया। दूसरी तरफ वार्डन भी समुद्र के किनारे पहुंचता है। तलाशी के दौरान उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें कुछ सामान मौजूद था। वार्डन तुरंत कहता है वे समुद्र में डूबकर मर चुके हैं, लेकिन अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़े डॉक के फूल पर जाती है। यह देखते ही वह सब समझ जाता है। मॉरिस न सिर्फ जिंदा बच निकला था, बल्कि जाते जाते डॉक का बदला भी ले गया था। बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए वार्डन झूठी रिपोर्ट जारी कर देता है और 1 साल के अंदर अल्काट्राज जेल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।